नर्मदे हर। सहस्त्रधारा में मैया का वह सुंदर रूप दिल में संजोकर हम आगे बढ़ चले नेमावर की ओर। नेमावर जिसे पुराणों में नाभीपुर कहा जाता था, और नाभीपुर यानी मैया का नाभि स्थान। नाभि स्थान यानी ऐसा है कि हर कोई जो भी बच्चा पैदा होता है नाभि से जुड़ा हुआ होता है। जब हम उस स्थान पर जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम माँ के गर्भ में से अभी जस्ट निकल रहे हैं। ऐसा बोले तो माँ का नाभि स्थान है। और मैया भी इस तरीके से वहाँ पर हमें दिखती है जैसे कोई अपने छोटे बच्चा जब हमारे पास आता है तो जैसे लाड लड़ाती है, उस तरीके का वहाँ का स्वरूप माँ का रहता है। और सच में यह एक अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि नेमावर को पहले नाभीपुर कहा जाता था और आज भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नेमावर का नाम नाभीपट्टनम है। तो यह एक आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े नर्मदा के स्वरूप को या इतने बड़े नर्मदा जी को कैसे गिना गया होगा, क्योंकि नाभीपुर या नाभीपट्टनम यह तो सतयुग से चला हुआ नाम आ रहा है। तो अभी तो हम ये कहते हैं कि हम किलोमीटर से, माइल से, फीट से, मीटर से हम गिन सकते हैं, लेकिन उस समय क्या पैरामीटर रहे होंगे, कैसा गिना गया होगा, क्योंकि यह जो नेमावर है जहाँ पर मैया का नाभि स्थान है वह इतना अचूक है कि 1 इंच का भी फर्क नहीं है। नेमावर से ऊपर की ओर अमरकंटक तक मैया का जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर वाइज अगर हम कैलकुलेट करते हैं, और नेमावर से नीचे की ओर बिमलेश्वर तक, समंदर तक अगर वो कैलकुलेट करते हैं तो दोनों बिल्कुल एक समान है, 1 इंच का भी फर्क नहीं है। यह एक खासियत है नेमावर के अंदर। तो हम नेमावर की ओर बढ़ चले। अब हम जब नेमावर की ओर बढ़ रहे हैं तो पहले लगता है बड़वाह। बड़वाह यानी ओंकारेश्वर का उत्तरी तट, क्योंकि ओंकारेश्वर से इंदौर की तरफ बड़वाह आता है। अब हम जब बड़वाह पहुँचे तो बड़वाह में जब हम अपनी सीधे हाथ की ओर मुड़ते हैं तो हम ओंकारेश्वर की ओर चले जाते हैं, और हम बाएं हाथ पर मुड़ते हैं तो हम इंदौर और नेमावर की ओर बढ़ते हैं। तो हमें ओंकारेश्वर की ओर नहीं जाना था, हमें नेमावर की ओर, अमरकंटक की ओर बढ़ना था, उत्तर तट की ओर बढ़ना था। तो हम आगे बढ़ चले। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ी दूरी के बाद लक्कड़कोट की झाड़ी शुरू हो गई। लक्कड़कोट का जंगल घना जंगल है, गहरा जंगल है और काफ़ी बड़ा जंगल है। जो पैदल परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं तो इसी लक्कड़कोट की झाड़ी में से गुजर के उन्हें जाना पड़ता है। जब लक्कड़कोट की झाड़ी से वे गुजरते हैं तो पूरे लक्कड़कोट के झाड़ी में ना कोई आश्रम है, ना वहाँ पर भोजन की कोई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो काफ़ी घना और गहरा जंगल है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जंगली जानवर बहुत है। जंगली जानवर बहुतायत में यहाँ पाए जाते हैं। और रास्ते में सुंदर जयंती माता का मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर, और मैया का बहुत सुंदर रूप यहाँ पर जयंती माता में। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव वनवास में थे और अज्ञातवास शुरू होने से पहले जब वो विराटनगर की ओर बढ़ रहे थे, चिखलदरा की ओर बढ़ रहे थे, तो उससे पूर्व वे ओंकारेश्वर में आए, और ओंकारेश्वर से इसी लक्कड़कोट की झाड़ी से गुजरते हुए जयंती माता के पास आकर उन्होंने विश्राम किया। ऐसी कथा पुराणों में आती है। और इसी जगह पे युधिष्ठिर के सपने में आकर जयंती माता ने उसे आशीर्वाद दिया था कि आगे जब युद्ध होगा तो उस युद्ध में तुम विजयी होंगे। यह आशीर्वाद जयंती माता ने इसी जगह पे युधिष्ठिर को दिया था। और इस जयंती माता की और एक खासियत है। तो यहाँ हम जब जयंती माता जाते हैं तो यहाँ पर माता रानी के 3 रूप दिखाई देते हैं। आप अगर सुबह के समय जयंती माता के दर्शन करने जाते हो तो आपको मैया बाल्यावस्था में दिखाई देगी, बाल रूप में दिखाई देगी। जब आप दोपहर में मैया के दर्शन करोगे, जयंती माता के दर्शन करोगे, तो जयंती माता आपको तरुणाई के रूप में दिखाई देंगी। और अगर आप शाम के समय वहाँ जाते हो तो आपको शांत स्वरूप में मैया दिखाई देती है, शांत स्वरूप में जयंती माता दिखाई देती है। यह यहाँ की खासियत है।
और एक सबसे बड़ी बात है कि जयंती माता में रात में विश्राम के लिए, रात में रुकने के लिए मनाही है, क्योंकि काफ़ी घना और गहरा जंगल है और मैया का वाहन है शेर, वो वहाँ पर रात में पानी पीने के लिए, मैया का दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जब जयंती माता जाते हैं तो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर फॉरेस्ट का सिक्योरिटी एक गेट बना हुआ है, आपको उसमें से प्रवेश करके जाना होता है। यहीं पर एक भैरव जी की गुफा है, भैरव जी की गुफा में जाते समय आपको झरने में से ही जाना होगा, झरने को पार करके ही आपको भैरव जी के गुफा में जाना होगा। इस झरने की एक खासियत यह है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे झरने का पानी बढ़ता जाता है। यह एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। बाकी सभी झरने जो है गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं, लेकिन इस झरने की एक खासियत है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे झरने का प्रवाह, झरने का जो पानी है वो बढ़ता जाएगा। और यह देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है। इसके ऊपर काफ़ी अभी संशोधन चल रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सुंदर स्थान है। आपसे निवेदन है कि आप जब भी परिक्रमा में जाए तो जयंती माता जरूर जाइए। अब हम जयंती माता से आगे बढ़ चले तो रास्ते में काटकूट लगता है। नाम से ही बड़ा अजीब लगता है कि काटकूट ऐसा कैसा नाम होगा, लेकिन मैया की परिक्रमा जब करते हैं तो सारे स्थान सुंदर है, हर जगह की एक खासियत है, हर जगह की विशेषता है। काटकूट से भी आगे सारा जंगल का एरिया है। शाम के समय या सुबह भोर में अगर आप जाओ तो यहाँ पर जानवर आपको अवश्य दिखाई देंगे। और इसी प्रकार जंगलों से पार करते हुए, जंगलों से गुज़रते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। एक और चीज़ मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत ही सुंदर काम किया है मध्य प्रदेश में, बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। रास्ते बहुत सुंदर है। पूरे परिक्रमा मार्ग में जब भी हम मध्य प्रदेश से गुज़रते हैं तो कहीं भी रास्ते में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। बहुत सुंदर रास्ते बने हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ईश्वर का चिंतन करते हुए, ईश्वर का भजन करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैया तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, मैया तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव की माझी हो, तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है, मैया तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझे जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझे जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। अब तो तेरे ही हवाले हो, अब तो तेरे ही हवाले मेरा कारोबार है, मैया तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, दाती तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। बहुत सुंदर भजन और बहुत सुंदर आवाज़ कविता का। बस हम इसी प्रकार ईश्वर का चिंतन करते हुए, ईश्वर का मनन करते हुए, ईश्वर का भजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं परिक्रमा की ओर। और मैया का जो रूप है वो आँखों के सामने आता है, बहुत सुंदर लगता है। और किसी भी प्रकार की, मैं बार बार कहता हूँ कि मैया के परिक्रमा में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। और तब कहता हूँ कि जाने क्यों वो मेरी उम्मीद की डोर को टूटने नहीं देती, कि जाने क्यों वो मेरे उम्मीद की डोर को टूटने नहीं देती,
बस और 2 कदम साथ चलने का वास्ता देकर वो मुझे रुकने नहीं देती, कि बस और 2 कदम साथ चलने का वास्ता देकर वो मुझे रुकने नहीं देती। बात करती है वो हंस हंस कर खुश रहने की, कि बात करती है वो हंस हंस कर खुश रहने की, वास्ता देकर अपने खुशी की वो मुझे रोने नहीं देती, कि वास्ता देकर अपने खुशी की वो मुझे रोने नहीं देती। और बढ़ता है हौसला मेरा कि हर पल मेरे साथ है, कि बढ़ता है हौसला मेरा कि हर पल मेरे साथ है, वास्ता देकर अपने प्यार का वो कभी मुझे अकेला होने नहीं देती, कि वो कभी मुझे अकेला नहीं होने देती। यही तो मैया की कृपा है, बस यही तो मैया का प्रेम है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं नेमावर की ओर। जब हम नेमावर की ओर बढ़ते हैं तो नेमावर के अंदर वहाँ का परिदृश्य क्या होगा, वहाँ हमें सिद्धनाथ भगवान के दर्शन होंगे या नहीं, ये कई सवाल मन में थे। और हम इस प्रकार नेमावर में पहुँचे। नेमावर में जब हम शहर में प्रवेश कर रहे थे उससे पहले एक माता रानी का मंदिर हमें लगा, दधिमती माता का मंदिर हमें लगा। हमने उस मंदिर में माता का स्वरूप देखा, माता का रूप देखा, माता का प्रेममयी रूप के हमने वहाँ पर दर्शन करे और फिर आगे बढ़ चले सिद्धनाथ मंदिर की ओर। और अभी हम पहुँचे हैं नेमावर के सबसे पुरातन और सबसे जागृत मंदिर सिद्धनाथ मंदिर में। इस सिद्धनाथ मंदिर के शिवलिंग की स्थापना 4 सिद्ध ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने सतयुग में की थी और इसी कारण इस मंदिर का नाम सिद्धनाथ। बहुत सुंदर मंदिर है। लॉकडाउन की वजह से बंद था, हम अंदर जाकर शिव जी को प्रणाम नहीं कर पाए, हम शिव जी के दर्शन नहीं कर पाए, भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाए। यहाँ आने के बाद एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर के ऊपरी तल पर ओंकारेश्वर है और निचले तल पर महाकालेश्वर स्थित है। और एक सबसे बड़ी बात है कि इस सिद्धेश्वर महादेव के शिवलिंग पर जब आप जल अर्पण करते हो तब ओम की प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। यह एक खासियत है यहाँ की। इस सिद्धनाथ मंदिर के शिखर का निर्माण 3094 वर्ष ईसा पूर्व किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में कौरवों द्वारा इस मंदिर को पूर्वमुखी बनाया गया था, जिसको पांडव पुत्र भीम ने अपने बाहुबल से पश्चिममुखी कर दिया था। काफ़ी पुरातन मंदिर है, काफ़ी इसकी मान्यताएं हैं। और एक सबसे बड़ी मान्यता यहाँ पर यह है कि आप जानते हो कि विश्व की सबसे पुरातन नदी, सबसे पावन नदी नर्मदा है। तो नर्मदा नदी के तट पर कई साधु सन्यासी तपश्चर्या करते आए हैं। आज भी कई साधु सन्यासी, कई ऋषि मुनि वहाँ पर तपश्चर्या कर रहे हैं। हजारों सालों से उनकी अविरत तपश्चर्या चल रही है। और आसपास के जो भी पहाड़ियाँ है, कंदराए है, गुफाएं है, नर्मदा जी के तट पर आज भी कई ऋषि मुनि तपश्चर्या कर रहे हैं। तो यहाँ एक खासियत है कि नेमावर में सुबह के समय जब सूरज निकलता है और तब आप नर्मदा जी के रेत पर जाइए तो आपको पदचिन्ह दिखाई देते हैं। ये पदचिन्ह किसके हैं आज तक के वो पता नहीं चल पाया है। प्रतिदिन नर्मदा जी के तट पर जो रेत है उस रेत पर, उस बालू पर पदचिन्ह उनके हुए दिखते हैं। और इन पदचिन्हों को प्रणाम करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इन पदचिन्हों पर जो कुष्ठ रोगी है वो लोट लगाते हैं और उससे उनका कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर स्थान है। मैंने आपको बताया कि यह नाभि स्थान है। हमारे शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे नीचे का हिस्सा और सबसे मध्य का हिस्सा, यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आदि, मध्य और अंत, ये 3 पार्ट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और यह मध्य स्थान है। इसीलिए इसकी विशेषता बहुत ज़्यादा है, इसका महात्म्य बहुत ज़्यादा है और इसीलिए यहाँ जरूर आना चाहिए। आप यहाँ पर
जो नर्मदा मैया के अंदर जो शिलाएं हैं वो देखिए, जो पत्थर है ऐसा लगता है कि इन पत्थरों को कलर किया गया हो, रंग दिया गया हो। एक अजीब तरह की आभा यहाँ के पत्थरों में है। और सामने नर्मदा जी के बीचों बीच एक झंडा लहरा रहा है। वह झंडा यानी नर्मदा मैया का नाभि स्थान है। हमने नर्मदा मैया के नाभि स्थान को बार बार प्रणाम किया। यहाँ प्रतिदिन आने वाले ऋषि मुनि जो हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं उनको प्रणाम किया और यहाँ से आगे बढ़ चले नीलकंठेश्वर की ओर। नेमावर से नीलकंठेश्वर जाते समय नसीरुल्लाहगंज होते हुए जाना होता है। नेमावर से नीलकंठ की ओर रास्ते में एक मोड़ आया। एक छोटी सी चाय की दुकान खुली थी। मैंने वहां गाड़ी खड़ी कर दी। सोचा अब कॉफ़ी ली जाए। बड़ी थकान महसूस हो रही थी, शाम हो चुकी। तो मैं गाड़ी से नीचे उतरा, चाय वाले के पास गया, उसे पूछा कॉफ़ी है? तो उसने हाँ कहा। मैंने सबके लिए कॉफ़ी बोल दी। इतनी देर में वहाँ कुछ लोग आ गए। उन्होंने हमें देखा, हमारी गाड़ी को देखा, गाड़ी पर मैया के परिक्रमा का लगा हुआ बोर्ड देखा। उन्हें बहुत अच्छा लगा। वे हमारे पास आ गए, हमसे बात करने लगे, परिक्रमा के बारे में बात करने लगे, नर्मदा मैया के बारे में बात करने लगे और परिक्रमा में कैसे अनुभव आए, कैसे अनुभूति आई, यह पूछने लगे। चाय वाले ने बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई। हम सब ने कॉफ़ी ली और मैं पैसे देने लगा। तो जो पास में जो खड़े सज्जन थे उन्होंने हमें पैसे देने से मना कर दिया। बोले मैं आपके पैसे दूंगा। हमने लाख कोशिश की, हमने लाख उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इतने में चाय वाला बोल पड़ा, भैया मैं ना आपसे पैसे लूंगा ना इनसे पैसे लूंगा। यह कॉफ़ी के पैसे मैं लेकर मैं पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। परिक्रमा में हो इतना तो हमें सेवा करने का मौका दो। यह कहकर उसने हाथ जोड़ लिया। मनाने की कोशिश करने के बाद में भी उसने पैसे नहीं लिया। हमने उस चाय वाले को, उन सभी सज्जनों को प्रणाम किया और आगे बढ़ चले नीलकंठ की ओर। नीलकंठ जाने के लिए भेरुंदा होते हुए जाना होता है। हमने भेरुंदा से राइट टर्न लिया और नीलकंठ की ओर चले गए। मैंने किताब में देखा था कि नीलकंठ में धर्मशाला है, तो हमने सोचा कि उसी धर्मशाला में रुका जाए। हम जब नीलकंठ पहुँचे वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ एक रूम थी और लाइट भी नहीं थी, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए हमें वहाँ से मायूस होकर
फिर भेरुंदा लौटना पड़ा। लेकिन खैर, नीलकंठ में जाने से हम नीलकंठेश्वर के दर्शन कर पाए। बहुत सुंदर शिवलिंग है, आप जरूर जाइए और नर्मदा मैया का सुंदर वहाँ पर रूप देखने को मिलेगा। और इस प्रकार हमने नीलकंठ के दर्शन किए, नीलकंठेश्वर के दर्शन किए और फिर भेरुंदा आकर वहाँ पर रात में एक होटल में विश्राम किया और फिर दूसरे दिन सुबह उठकर फिर हम जबलपुर के लिए रवाना हो गए। नर्मदे हर। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और कॉल करिए। धन्यवाद। नर्मदे हर।